हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू रुचि एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक की पोएम चाइल्डहुड बाय मार्कस नेथन। चाइल्डहुड के नाम से ही पता लग जाता है कि पोएट इस पोएम में अपने बचपन की बात कर रहे हैं। पोएट के मन में दो सवाल हैं। फर्स्ट, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कब गया? और दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कहाँ गया? अब इन दोनों सवालों को लेकर पोएट अलग अलग इमेजिनेशन करते हैं। सो अब हम फर्स्ट आंसर डिस्कस करते हैं। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? अब फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्वेश्चन करते हैं, When did my childhood go? उनका बचपन कब खत्म हो गया? क्या मेरा बचपन तब खो गया जब मैं 11 साल का था? अब पोएट कहते हैं कि या मेरा बचपन तब खो गया जब मुझे पता चला कि हेल और हेवन जैसी कोई चीज नहीं है, यानी स्वर्ग और नर्क तो सिर्फ एक इमेजिनेशन ही है, क्योंकि हेल और हेवन जैसी जगहें ज्योग्राफी के मैप्स पे भी नहीं मिलती। ये वही टाइम था जब पोएट को सच और इमेजिनेशन में डिफरेंस करना आ गया था। सेकंड स्टैंजा, When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? इस स्टैंजा में भी ऑथर बोलते हैं कि उनका चाइल्डहुड कब चला गया था। पोएट अपने बचपन को खोकर बहुत दुखी हैं और वो अपने आप से पूछते हैं क्या उनका बचपन तब खो गया था जब उन्हें पता चला कि जो एडल्ट्स होते हैं वो बोलते कुछ और हैं और सोचते कुछ और हैं, यानी कि जो बड़े लोग हैं हिपोक्रेट्स हैं। वे सबके सामने दिखावा करते हैं और मन में सोचते कुछ और हैं। क्या ये वही समय था कि जब उन्होंने अपना बचपन खो दिया? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? पोएट इन लाइंस में ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि लोग प्यार की बातें तो करते हैं लेकिन कभी भी प्यार से एक्ट नहीं करते। अब पोएट को ये रियलाइज होता है कि जैसे उनके पेरेंट्स ही बड़ी बड़ी प्यार की बातें करते हैं लेकिन आपस में लड़ते झगड़ते हैं। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? To use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people. इन लाइंस में भी पोएट वही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि उनका बचपन कब चला गया था। क्या उनका बचपन तब चला गया था जब उन्हें पता चला कि उनका जो माइंड है वो उनका ही है। कहने का मतलब ये है कि वो कुछ भी सोच सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं उन्हें कोई भी काम होता है तो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं और जो उन्हें बड़े लोग कहते हैं वे वही काम करते हैं। वे कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाते कि क्या सही है और क्या गलत। यहाँ पे पोएट को यही महसूस होता है कि वह लोगों के विचारों से प्रभावित हुए बिना खुद ही सब कुछ सोच सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो क्या वह यही टाइम था कि जब वो बड़े हो गए? To use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people. यहाँ पे पोएट ये कहते हैं कि जब वो मैच्योर हो गए और अपने दिमाग को अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे, वे किसी की भी कही गई बात नहीं मान लेते थे और खुद के आइडियाज और थॉट्स बना सकते थे। क्या ये वही टाइम था कि जब उन्हें पता चला कि उनका बचपन अब खो गया है और अब वो मैच्योर हो गए हैं? But my own and my alone, was that the day? इन लाइन में ऑथर कहते हैं कि
कि उनका ब्रेन बस उन्हीं का था, कि उनका माइंड बस उन्हीं का था, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। यानी कि वो सेल्फ सेंटर्ड बन गए थे। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते हैं और सबकी बात मानते हैं बिना सोचे समझे। लेकिन वे अब मैच्योर हो गए थे और अपने माइंड से सब कुछ समझने लग गए थे कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या वही समय था जब उनका चाइल्डहुड चला गया? Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. अभी तक पोएट यही क्वेश्चन कर रहे थे कि उनका चाइल्डहुड कब चला गया था, लेकिन इस स्टांजा में पोएट क्वेश्चन करते हैं कि उनका चाइल्डहुड कहाँ चला गया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर पोएट खुद देते हैं और कहते हैं कि उनका चाइल्डहुड एक फॉरगॉटन प्लेस में चला गया, यानी कि एक ऐसी जगह चला गया जो जगह वो भूल चुके हैं और जिस जगह को कोई भी नहीं जानता। अब वो कहते हैं कि उनका चाइल्डहुड एक इन्फेंट्स फेस में चला गया, यानी कि एक छोटे बच्चे के चेहरे में चला गया। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम भी अगर किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो हमें भी अपना बचपन याद आ जाता है। वो कहते हैं कि उनका बचपन भी शायद किसी छोटे बच्चे के चेहरे में झलकता है। मुझे बस इतना ही पता है। जैसे हम सोचते हैं कि हमारा बचपन कहाँ चला गया, तो इसी तरह पोएट भी यही सोच रहे हैं कि उनका बचपन कहाँ चला गया और कब चला गया। फाइनली यहीं पर पोयम ख़त्म होती है और ये पोयम बहुत इंटरेस्टिंग है जो हर एक के बचपन की याद दिलाती है। अगर आप इस पोयम के स्टैंजा वाइज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज देखना चाहते हैं, ऊपर लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में यस लिखिए और नहीं लगे तो नो लिखिए। और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।